हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे केनरा बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस आप लोगों को देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वही सेविंग्स अकाउंट होता है जब आप इन दोनों ही बैंकों के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली ये बैंक आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके देते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं और अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों ही बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, ATM कार्ड, पासबुक ऑफर करते हैं। इसके साथ साथ इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो यहाँ पर आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके आप इन दोनों ही बैंकों में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पैन कार्ड अनिवार्य होता है। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप 50,000 रुपए से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होता है और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो ये बैंक आप लोगों को अकाउंट ओपन करके नहीं देंगे। अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो भी आप BC पॉइंट्स पर इनके जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कोई BC पॉइंट्स है या फिर केनरा बैंक का कोई BC पॉइंट्स है तो वहां पर आप आधार कार्ड के माध्यम से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं बहुत ही इजीली। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जबकि केनरा बैंक आप लोगों को 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो इंटरेस्ट रेट के मामले में यहाँ पर केनरा बैंक नंबर 1 पर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम FD को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1 ईयर का FD ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 6.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जबकि केनरा बैंक आप लोगों को 6.85% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर केनरा बैंक आप लोगों को 7.35% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में 100 रुपए, सेमी अर्बन में 250 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 500 रुपए मेंटेन करना होता है। जबकि केनरा बैंक के केस में चेकबुक का कोई भी लफड़ा नहीं है। यहाँ पर आप चेकबुक लो या फिर ना लो, यहाँ पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपए मेंटेन करना होता है, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है।
और इन दोनों ही बैंकों में आप लोग को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यानी कि अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ सकता है मैक्सिमम। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट शॉर्टफॉल करते हो अपने अकाउंट में, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चार्जेस देना होगा। ये मैंने मैक्सिमम चार्जेस बताया है। वहीं पर केनरा बैंक में आप लोगों को 45 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट शॉर्टफॉल करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चार्जेस देना होगा। दोस्तों मिनिमम बैलेंस के मामले में केनरा बैंक दोस्तों यहाँ पर नंबर 2 पर आ जाता है, लेकिन चार्जेस के मामले में केनरा बैंक नंबर 1 पर आता है, क्योंकि केनरा बैंक में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 45 रुपए चार्जेस देना होता है, जबकि यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 118 रुपए जीएसटी लेकर के चार्जेस देना होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको बहुत ही बारीकी से समझे तो यहाँ पर आप लोग को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्वार्टरली चार्जेस देना होता है, जबकि आप लोग को यहाँ पर केनरा बैंक में मंथली चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर भी केनरा बैंक ये 2 नंबर पर आ जाता है चार्जेस के मामले में, क्योंकि अगर हम 100 से इंटू करें 3 का तो 45 रुपए से भी कम आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केनरा बैंक नंबर 2 पर आता है और यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्लस पॉइंट हो जाता है मिनिमम बैलेंस के मामले में। दोस्तों बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट की तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है प्रति 3 महीने में, जबकि केनरा बैंक में आप लोग को 22 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर भी ये केनरा बैंक का माइनस पॉइंट हो जाता है। दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। वहीं पर केनरा बैंक आप लोगों को 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। दोस्तों अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। वहीं पर केनरा बैंक में आप लोगों को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। तो यहाँ पर केनरा बैंक का ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आप लोगों को केनरा बैंक 5 पेज चेकबुक एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। इसके अलावा 1 रुपए कम चार्जेस ले रहा है चेकबुक के ऊपर केनरा बैंक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये केनरा बैंक का प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर दोस्तों केनरा बैंक का प्लस पॉइंट इंटरेस्ट रेट के मामले में, इसके अलावा चेकबुक के मामले में काफी बेस्ट रहा है। वहीं पर अगर हम मिनिमम बैलेंस को देखें तो मिनिमम बैलेंस और एसएमएस अलर्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट रहा है। दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड को डिस्कस करें तो ये दोनों ही बैंक आप लोगों को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को इशुएंस चार्जेस 1 भी रुपीस नहीं देना होता है। दोस्तों अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड के लिमिट को डिस्कस करूं तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जबकि केनरा बैंक के डेबिट कार्ड से आप पर डे 75,000 रुपए निकाल सकते हैं और 2 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं फेक नहीं रहा हूँ, केनरा बैंक के वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं। केनरा बैंक ने साफ साफ मेंशन किया है अपने वेबसाइट पर कि इस डेबिट कार्ड से आप 75,000 रुपए निकाल सकते हैं और 2 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी केनरा बैंक का ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि केनरा बैंक चार्जेस तो सेम ले रहा है लेकिन लिमिट आप लोगों को ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से मंथली 8 बार पैसे निकाल सकते हैं। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे निकाल सकते हैं, वो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। जबकि केनरा बैंक के एटीएम कार्ड से आप केनरा बैंक के ओन एटीएम से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, वो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। दोस्तों अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फाइनेंशियल में 20 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा,
दोस्तों ये 20 रुपीज मैं कंफर्म नहीं हूँ, 1 रुपए या 2 रुपए कम ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर मैंने देखा नहीं है, तो यहाँ पर मैं कंफर्म आप लोगों को नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना दावे के साथ में कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को 1 रुपए 2 रुपए का फर्क देखने को मिलेगा, नहीं तो सेम ही आप लोगों को फाइनेंशियल में 20 या 21 रुपीज पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा प्लस जीएसटी, और नॉन फाइनेंशियल में 8 रुपए या फिर 10 रुपए आप लोगों को चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अब यहाँ पर आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि इन दोनों ही बैंकों में से कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है। आप लोगों ने देखा कि केनरा बैंक एटीएम कार्ड के लिमिट के मामले में, इसके अलावा केनरा बैंक इंटरेस्ट रेट के मामले में, इसके अलावा केनरा बैंक चेकबुक के मामले में काफी बेस्ट रहा है। वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम बैलेंस के मामले में, एसएमएस अलर्ट के मामले में, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन भी काफी शानदार है। तो यहाँ पर भी ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट है। लेकिन एक हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर केनरा बैंक, देखिए सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच और एटीएम काफी ज्यादा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच और एटीएम काफी शहरों में, काफी सिटी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जबकि केनरा बैंक का ब्रांच और एटीएम ज्यादा सिटी में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्लस पॉइंट है। मैं ये कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट है, केनरा बैंक नहीं बेस्ट है, दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, तो दोनों ही बैंक बेस्ट हैं। लेकिन अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। लेकिन अगर हम सर्विसेज को लेकर के बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मेरा 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफी शानदार है। अब केनरा बैंक का अकाउंट मेरे पास में नहीं है, अगर आपके पास में केनरा बैंक का सेविंग्स अकाउंट है तो आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि केनरा बैंक कैसा बैंक है, क्या केनरा बैंक में हमको एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। हालांकि दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने केनरा बैंक के ऊपर फीडबैक आप लोगों से मांगा था, तो काफी सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया था कि केनरा बैंक काफी बेस्ट बैंक है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि केनरा बैंक बेस्ट बैंक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि किस बैंक में हमको सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।